वैसे जे ढोलक बजा रहे भैया जौन, इनको नाम है चंद्रभूषण तिवारी। प्यार में हमने इनसे बब्बू बब्बू कहा। ये बड़े अच्छे आदमी हैं और भगवान इनकी आत्मा शांति पहुंचाए। का हम कछु गलत कह रहे का? और अबे भी शांति पहुंचाए, मतलब बाद में भी पहुंचाए शांति। जे अक्सर हमारे संग घूमत रात, जब भी जरूरत पड़ी हम दो ही जने संगे संगे रात। एक दिन जे हमसे बोले कहने यार देशराज हमारी ससुराल चल रहे, हमने कहा चलो। तो जे बोले यार ऐसा करें कि इन लाइन मोटरसाइकिल है, ठीक है। सो जे बोले यही पे चलें, हमने कहा चलो। तो जे बोले तुम चलाओ, हमने की हो। सो हम चलाउन लगे। जे बैठ गए पछारे। रास्ता में आए एक जगह सो चाय पानी भो, अपने जैसी चाय आय पी के जे बोले चलो चलिए। और जैसी जे फिर से मोटरसाइकिल पे बैठन लगे सो इनको पछाए से पेंट फट गो। सो जे बोले यार देशराज हम पेंट दूसरों लेनी है, एक ही पेंट लेते हो कि सीएनओ पट गई पूरी, अब क्या करें। हमने कहा एक काम करो कि हमारे सूटकेस में देख लो शायद कछु डरो मिल जाए। बोले हाओ। तो बोले यार तुम्हारे सूटकेस में तो पैजामा है, वो का है? हमने कहा तो पैजामा ही पहन लो, कछु नहीं है। अब सोचो आपके जे शर्ट पहने और फिर पैजामा पहन लें तो कितने अच्छे लगेंगे। और लंबे हमारे बराबर हैं ही हैं। सुबह से ने पैजामा हमारा पहनो, बोले चलो चलिए। हमने कहा चलो। चले दो ही जने। गांव के नज़दीक पहुंचे सो एक मंदिर पड़ा, तो मंदिर पे हमने मोटरसाइकिल टिकाई, दर्शन वर्शन करे। और हमने कहा आप चलो पैदल चले, मोटरसाइकिल तहीं दही राम दो। जी बोले हो। तो दो ही जने पैदल गांव की तरफ चल रहे। तो गांव से कछु 4-6 जने चले आ रहे थे। सो बोले कि आप लोग दो ही जने एक से तो लंबे हो, और हमें जो पता नहीं है कि ये गांव में आप दो ही जने में से कोई ब्याह हो तो है ही गांव में। हमने कहा आपने बिल्कुल सही समझी, ब्याह तो ये गांव में यही हैं, अकेले हम का बताएं आपका। बोले काहे कछु होगा का? हमने कहा यहाँ हो कछु नहीं गाओ, मतलब ब्याह तो यही हैं। अरे बोले नहीं और कछु तुम्हें काने हतो। हमने कहा काने हतो लेकिन अब नहीं कही था। बोले काहे? हमने कहा का कह दइए। बोले आखिर का कहो चाहता? हमने कहा कछु नहीं जेऊगा, हमें कानू तो कि ब्याह तो ये गांव में यही हैं, लेकिन जो उनके पैजामा पहने जो हमाओ है। सो जी हमें यहाँ लग पकड़ लगे। बोले का हो? उन्हें जो पूछी थी का जे पैजामा की को पहने। हमने कहा हाँ। बोले तो उन्हें का पूछी थी? हमने कहा उन्हें जो पूछी थी कि कुआ ब्याह। बोले तो तुम बता देती कि जी अभी आए। बोले तुम जो कहें कान गए के पैजामा हम आओ पहरे। हमने कहा तो बोले अब तुम जो नहीं कह सकते कि हम आओ पहरे। हमने कहा हम ना कहें। थोड़ी दूर और चले अंगाने से जो लोग मोहल्ला की सारी आ रही आ गई। बोली रामधी जीजाजी दो जने बहुत अच्छे जीजाजी हैं, लेकिन हमारे सगे जीजाजी को वहाँ है। हमने कहा बेटा बिल्कुल चिंता ना करो, सगे जीजाजी तुम्हारे यही हैं, अकेले जौन जे पैजामा जो पैरे हैं जो हमारे न हो। जे बोले कान लगा उन्हें फिर कहीं कही थी का की को है। हमने की यहाँ। बोले तुम का है कान गए के हमारे न हो? हमने जो तो नहीं कही कि हमा हुआ है। बोले नहीं तुम जो का है कान गए के हमारे न हो। हमने की तो का कहिए? बोले कछु ना कहिए, चर्चा नहीं चला सकत पैजामा की। हमने कहा ना चलाएं चर्चा। जब बिल्कुल द्वारे में पहुंच गए तो सास महोदया भीतर से खड़ी आई और बोली कल नहीं कि रामधी हम बुढ़ापो आगो सो ये आंखन से दिखात नहीं है, और हमने पहचान नहीं पाओ कि हमें लगत तो कछु उसी है जैसे दमान डाला हो। हमने कहा आपने अम्मा बिल्कुल सही पहचानो, दमान तो आपके जेई है ठाड़े, अकेले हम का बताएं आपका। बोली काहे घरे कछु होगा का? हमने कहा हाँ घरे तो कछु नहीं होगा, लेकिन हम कछु कह ही नहीं सकता। बोली काहे? हमने कहा आप का कह दइए। बोली आखिर बात का है? हमने कहा बात कछु नहीं है, दमान तो यही है। मतलब हमने कहा पैजामा की चर्चा ही नहीं है, नहीं था और कछु कहते अब हम। एक सेठ जी थे गांव में, बहुत ही कंजूस आदमी, कथा नहीं बचाते थे कभी। और जितने पंडित जाते थे सो उनसे सवाल करते थे। पहला कहते कि हाँ हम बचवा रहे कथा, और फिर जैसे ही वो पंडित के ओम अब पूजा विस्तारी, ओम गणेशाय नमः। भाई पंडित तई से शुरू कर, ओम गणेशाय नमः। सो बानिया फौरन बोलो रो जाइयो महाराज गणेश जी के बाप को का नाम? वे बोले भैया शंकर जी। कहले महाराज शंकर जी के बाप को का नाम? अब जो लो जी खाए आउ तो गाल पत्ता लो सो बताऊ दो, नहीं बता पाओ वे तो जेऊ पूछने के उनके बाप को का नहीं बता पाए तो हटो, तुमको कुछ नहीं आता, धरो सूगे दंड कमंडल पोथी पत्र छोड़ायो भगा दो बामुन। ऐसे सैकड़न बामुन भगा चुको। तो एक हर वालो हतो हल हाँक रहो तो ब्राह्मण उके भैया खा भी भगा दो। वो बेचारो काशी को पड़ो हतो सो रोत पहुंचो भैया हमारे सेठ जी ने सब छोड़ा लो। बोले काय? बोले हमने कही कथा बचवा लो। हम गए सो हमने कही ओम गणेशाय नमः। सुबह पूछने लगे गणेश जी के बाप को, सो हमें जान लो अब तो बताओ, नहीं आउ तो सोने हम सब छोड़ा लो भगा दो।
वह तो बदमाश हमारे के सो तो बामो कर लेते हैं परदनिया उतार तनक हम पैर ये थे और लगा के चंदन अंदन और कोरता परदनिया पैरो थैला टांगो और पंडित जी सेठ जी के घरे पहुंचे। सेठ जी से बोले कथा बचवा लो सेठ जी, अब भी तो लपके हते सैकड़न बामो ना भगा चुके थे। हाँ पंडित जी, लेकिन हमारी बात को उत्तर देने आए तो बचवाएं कथा। पंडित जी बोले कि हम तुम्हारी बात को उत्तर ना दे पाए तो जो कछु मांगो वो दें, और अगर उत्तर दे दें तो सेठ जी बोले तुम जो कछु मांगो सो हम दें। कान ले तो फिर जायदाद लिखो, पहला जितनी हो तुम्हारे लो लिखो एक कागज पे। तो दो ही जनन ने लिख लो। सेठ जी तो लपके थे कि इन्हें गणेश जी का ने हमें पूछ चलने के गणेश जी के बाप को नाम, और फिर जहां से शंकर जी लो पहुंचना सुबह शंकर जी के बाप है ही नहीं, बताएं कहां से ना। और पंडित जी ने कसम खा ली कि हमको बाप के हुई तो गणेश जी को नाम ना ले। अब देखो कैसे उपद्रवित। अब पूजा विस्तारी गई, पूजा विस्तार के पंडित जी ने तुरंत पानी लो, ओम 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 सत्राजितौ वाचो। एक सत्राजितौ ऋषि हुए हैं, तो उनका पुराणों में लेख आया है, तो उन्हें बहुत सी कहानियां लिखी हैं सत्राजितौ ऋषि ने। तो उते से शुरू करो, बोले ओम सत्राजितौ वाचो। सेठ जी बोले रोजियो महाराज सत्राजितौ के बाप को का नाम तो? पंडित जी बोले 18 जितौ। और बोले महाराज 18 जितौ के बाप को? बोले 19 जितौ। बोले धर ले बेटा गिनती जान लो धन्य हो तो, हमें सुकाने 5000 जितौ। कहा चलो तुम का फर्क पड़ा, तो जितौ भर लगाओ ने, बाकी गिनती जो है अब बिदगौ बानी चक्कर में। बोले सेठ जी कि यार जायदाद तो महाराज ज्यादा पड़ जात, आप कछु ले लो आदि यही दे दो हमें, हम कथा बचवाएं, लेकिन क्या करिए का